नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सायंकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। कलयुग के देवता बजरंगबली न्यायाधीश की तरह अपने भक्तों की समस्याएं सुनते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। बाकायदा यहाँ उनकी अदालत चलती है। ये बात सुनने में अजीब व अवश्य लग रही है, लेकिन पूरी तरह सत्य है। रीवा में सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट स्थित है, जिनके न्यायाधीश स्वयं बजरंगबली हैं। रीवा के 3 ऐतिहासिक मंदिरों को अदालत का दर्जा प्राप्त है। चिरौला मंदिर को जिला कोर्ट, रामसागर मंदिर को हाई कोर्ट व खेमसागर मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। जिन भक्तों की पीड़ा जिला न्यायालय में दूर नहीं होती तो वे हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं, जहां से उन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी मांग पूरी हो जाती है। बता दें कि चिरौलानाथ मंदिर को जिला कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, जहां भक्त पहुंचकर अपनी अर्जी लगाते हैं और 70-80% लोगों के दुख दर्द यहीं से दूर हो जाते हैं। अगर यहां से सुनवाई नहीं हुई तो फिर लोग हाई कोर्ट यानी रामसागर हनुमान मंदिर में अपनी अर्जी लगाते हैं, जहां अर्जी की सुनवाई होती है, और जिनकी सुनवाई नहीं हुई तो ऐसे 10% सुप्रीम कोर्ट यानी खेमसागर स्थित हनुमान मंदिर में अर्जी लगाते हैं, जहां से 100% उनके दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। इन तीनों ही मंदिर की विशेषता ये भी है एक साथ स्थापित किए गए हैं। भीम रूपधारी असुर सहारे सुंदरकांड में कही गई इस चौपाई के अनुसार चिरौलानाथ हनुमान जी सूक्ष्म रूप में हैं, तो वहीं रामसागर स्थित हनुमान जी विकट रूप में, जबकि खेमसागर स्थित हनुमान जी भीम रूप में स्थापित हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है बताएं। यहाँ जो राजा वेंकटरमन थे, यहाँ वो कोटे मानते थे। यहाँ चिरौलानाथ जो अपने हैं सूक्ष्म रूपधर सिंह दिखावा, मैंने सूक्ष्म रूप में है। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अपन तो नहीं पढ़ते हैं, सूक्ष्म रूपधर सिंह दिखावा, विकट रूपधर लंक जरावा, भीम रूपधर असुर संहारे। तो हमारे जो चिरौलानाथ हैं सूक्ष्म रूप है, ये सिविल कोर्ट है जहाँ सब लोग पहुँच सकते हैं। फिर इससे आगे रामसागर है जो हाई कोर्ट है, वो है विकट रूपधर लंक जरावा। तो ये जो चिरौलानाथ तालाब के बाहर है और जो रामसागर है हाई कोर्ट है वो तालाब के मेढ़ में है, लेकिन इनकी दिशा के दोनों की पूर्व तरफ है। फिर वहाँ से आगे लोही है सुप्रीम कोर्ट, जो कि वो खेमसागर है, वो भीम रूप धर असुर संहारे। यहाँ ऐसे मानता है, आज भी ऐसे है भी कि चिरौलानाथ में यहीं से अधिकतर निपटारा ये चिरौलानाथ कर देते हैं, सिविल कोर्टे से हो जाता है। तो हाई कोर्ट में कोई पहुंचता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में और कोई कम लोग पहुंचते हैं। वैसे आज भी वर्तमान में भी वही दशा है कि कोई कहानी है जो लोग यहाँ से वहाँ तक पहुँचे हो, काम हुआ हो। ये कहानी राजाओं की ही है। वेंकटरमन बताते हैं बहुत, जैसे हम पुराने लोगों से आने से यहाँ हमको करीब 24-26 साल हो गए हमको। तो जैसे पुराने थे डूडू महाराज थे, वो बताते थे कि यहाँ ऐसा ऐसा था, ऐसे ऐसे राजा थे, वेंकटरमन थे, जो यहाँ मैंने ये कोर्ट सिविल कोर्ट में निवेदन करते थे। अगर यहाँ से नहीं होता था तो फिर वहाँ जाते थे रामसागर, मैंने जो हाई कोर्ट है वहाँ से भी अगर नहीं जाते थे तो वहाँ तक में मैंने उनका काम हो ही जाता था। एक बार ये भी बताते हैं कोई पहलवान आया था यहाँ, तो वो लड़का रहा था इस मैंने रीवा राज्य में, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। एक बितानी कोई पहलवान था, वो तैयार हुआ, बउना जब तैयार हुआ तो वो जब तैयार हुआ तो राजा वेंकटरमन सोचे कि इतना बड़ा मैंने पहलवान, इतना छोटा सा बितानी, ये तो मेरी नाक कटवा लिया। तो बितानी को उठा के ऐसे ऊपर को उठा लिया। उठाने के बाद क्या किया कि राजा से बोला कि बोले राजा साहब इसको कहाँ पटक दे, बोले कि यहीं पटक दो। तो अब सोचे उस समय जब पटकने के लिए तो बोल दिए, लेकिन उस समय वो चिरौलानाथ को पुकारे कि चिरौलानाथ आज तक तो मेरी मर्यादा नहीं गई इस राज्य से, आज मेरी मर्यादा जा रही है। तो पता जब आंख खोलते हैं इनका ध्यान करके तो बितानी उसके ऊपर पहलवान के ऊपर चढ़ा था और पहलवान चिट्टू वही पथरा में वो गिरा था। तो इसके ऐसे मानता है। और एक कोई चिरहुलदास संत थे जो इन्होंने 3 कोटे लगातार ये मंदिर की स्थापना करवाई थी। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, 2 की मौत, कई घायल। बता दें कि रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र के झिरिया टोल प्लाजा से जहां मैयर से इलाहाबाद की ओर जा रही अनियंत्रित स्कॉर्पियो टोल प्लाजा के डिवाइडर में जा घुसी, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें परिजन इलाहाबाद लेकर चले गए हैं। बता दें कि इस घटना का कुछ देर बाद ही टोल नाके से सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है,
सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि अनियंत्रित कार काफी तेज स्पीड में थी, जो कि सीधे जाके टोल नाके के डिवाइडर से टकरा गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि टोल नाके के डिवाइडर में तेज रफ्तार कार जाके घुस गई, जिसमें कई लोग की मौत हो गई है तो कुछ घायल भी हुए हैं। बता दें कि जिले के सुहागी स्थित झिरिया टोल प्लाजे से जहां अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें उपचार के लिए इलाहाबाद ले जाया गया है। ये घटना दोपहर की है, जब यादव परिवार के लोग जो इलाहाबाद से मैहर देवी दर्शन करने गए थे, जहां से वापस लौटते समय ये सड़क हादसा सुहागी थाना के झिरिया टोल प्लाजे में हुआ। मृतकों में वाहन चालक गजराज यादव सहित वाहन मालिक कैलाश यादव शामिल हैं, जबकि अन्य घायलों को इलाज के लिए इलाहाबाद ले जाया गया है। प्रस्तुत है टोल नाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की एक झलकी सहित थाना प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये सुहागी टोल प्लाजा के पास विभत्स हादसा हुआ है, सड़क हादसा, तो ये पूरी घटना क्या है? आज करीब 1 बजे दिन थाना सुहागी में सूचना प्राप्त हुई। टोल प्लाजा के पास एक स्कॉर्पियो कार UP 70 FM 9738, ये कार टोल प्लाजा के पहले पलट जाने के कारण इसमें 2 लोगों की फौत हो गए हैं और 4 घायल हैं। फौत होने वाले में गाड़ी मालिक है गजराज यादव और चालक का नाम है कैलाश यादव। शेष 4 लोग घायल हैं, जिनको यहाँ से उनके परिजन इलाज के लिए प्रयागराज लेकर के गए हैं। दोनों मृतक का PM हो चुका है, डेड बॉडी रवाना कर रहे हैं, उनके परिजन आ चुके हैं। सर, दुर्घटना की वजह क्या रही? दुर्घटना का कारण गाड़ी तेज रफ्तार पे थी जी, और सभी जो हैं एक दूसरे के परिचित हैं, अभिन्न मित्र हैं, मैहर दर्शन करने के लिए गए थे। हनुमान जयंती के अवसर पर चिरौला नाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। रीवा के प्रसिद्ध चिरौला नाथ हनुमान मंदिर सहित जिला भर के हनुमान मंदिरों में आज हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। हनुमान जी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में पहुंच रही है। हनुमान जयंती को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। रीवा के सुप्रसिद्ध चिरौला नाथ स्वामी हनुमान मंदिर को जिला कोर्ट भी कहा जाता है, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और हनुमान जी की कृपा से उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं। बता दें कि आज पूरे देश में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। जगह जगह मंदिरों में हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ ही मानस भंडारे व कथा किए जा रहे हैं। रीवा के प्रसिद्ध चिरौला नाथ हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त कतारबद्ध होकर हनुमान जी की पूजा अर्चना व दर्शन कर रहे हैं और अपनी समस्याओं के निराकरण की उनके सामने अर्जी लगा रहे हैं। चिरौला नाथ हनुमान मंदिर को जिला कोर्ट भी कहा जाता है, जहां पहुंचने वाले हर वक्त भक्त के सारे दुख कष्ट हनुमान जी दूर कर देते हैं। हनुमान जयंती को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। जगह जगह पर पुलिस का पहरा लगाया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। प्रस्तुत है आए हुए श्रद्धालुओं से प्राप्त जानकारी के अंश। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो इसलिए हम सर्वप्रथम आज हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं। क्योंकि हमारा जन्म तो रीवा में हुआ है, तो हम बचपन से ही चिरौला स्वामी में आ रहे हैं। बड़ी आस्था है इनके प्रति हमारी। कोई भी कार्य पूरा होता है और शुरुआत होता है श्री चिरौला स्वामी जी के से ही होता है। और बच्चे भी आज हमारे चिरौला स्वामी में हनुमान जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। जय श्री राम। क्या नाम? जय श्री राम। प्रीति गुप्ता। जब से मेरा जन्म हुआ है और जब से मैं जानकार हुआ, तो हमेशा इनके दर पे अपनी अर्जी लगाता रहा। ऐसी कोई मन्नत नहीं होती, दिल से मांगता है जब इंसान, तो चिरौला नाथ उसकी पूर्ति ना करें। और इस बार की जो व्यवस्था है बहुत ही शानदार है। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से हम आ रहे हैं, शनिवार मंगलवार बड़े बड़े त्योहारों में बजरंगबली के दर पे माथा टेकने लोग आते हैं और बहुत लाखों की भीड़ होती है। लेकिन इस बार जो व्यवस्था लाइनिंग की गई है, पूरा पुलिस प्रशासन, कलेक्टर साहब ने कल आके यहाँ पे मॉनिटरिंग भी किया था और पूरा बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आ रहे हैं? हम यहाँ 15-20 सालों से लगातार शनिवार मंगलवार और बड़े बड़े त्योहारों में। कैसी आस्था की तो बात ही न कीजिए, पूरा विश्वास और जो भी दिल में हमारे है और भगवान के दर पे हमने वो मांगा तो वो पूरा हुआ। अभी हाल ही में एक आध घटना थी, मेरे मन के अंदर थी कि मेरी वो मनोकामना पूर्ण हो, और प्रभु के दर पे आया, मन्नत मांगा और वो मेरा पूर्ण हुआ। अनूप कुमार उपाध्याय। नन्हे से बच्चे ने 14 महीने की उम्र में बना दिया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे कम उम्र में बच्चे की अद्भुत मेमोरी पावर लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है नाम। बता दें कि रीवा के समान थाना क्षेत्र में रहने वाले 14 माह के एक नन्हे से बच्चे ने वह कारनामा कर दिखाया
जिससे अब उसे रीवा का सर्च इंजन कहा जाने लगा है। 14 महीने के बच्चे ने गूगल को पीछे करते हुए अद्भुत मेमोरी पावर बनाई है, जिससे वह सेकंडों में चीज़ों को पहचान लेता है। इसके लिए नन्हे से बच्चे यशस्वी मिश्रा को लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के खिताब से भी नवाजा गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे ने 6 से 8 महीने की उम्र में ही अद्भुत प्रतिभा हासिल कर ली थी तथा 14 महीने की उम्र में ही आते आते लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एजेंसी ने उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे खिताब से नवाजा है। रीवा में है 14 माह का सर्च इंजन यानी लिटिल गूगल बॉय। बता दें कि गूगल की तो आप सब जानते ही होंगे कि किसी के बारे में भी आप सर्च करें और तुरंत उसका इंजन चालू हो जाता है तथा फटाफट उससे जुड़ी तमाम जानकारियां आपको स्क्रीन पर मिल जाती है। ऐसे ही एक सर्च इंजन के नाम से मशहूर नन्हे बच्चे ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन तक को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जी हाँ, ये नन्हा सा बच्चा और कोई नहीं बल्कि रीवा के समान क्षेत्र में रहने वाला 14 महीने का यशस्वी मिश्रा है। प्रस्तुत रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइब। जब यशस्वी बहुत छोटे थे, 5 to 6 मंथ के थे, तो यशस्वी के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि उनकी मेमोरी काफ़ी शार्प थी। वो कोई भी चीज़ एक बार देख लेते थे तो फिर वो पॉइंट आउट करके बताने लगते थे। फिर ये चीज़ हम लोगों ने थोड़ी देखी, थोड़ा डिले हुआ, फिर मैंने डिस्कस किया इनके पापा से। फिर हमें लगा कि हो सकता है कि मतलब ये कुछ और ही हो, लेकिन फिर हमने ट्राई किया और हमने इसको एक चैनलाइज में करना शुरू किया और इनको चीज़ें आइडेंटिफाई करानी शुरू की। लेकिन हमने देखा कि इनको 1 या 2 बार ही बताने की ज़रूरत पड़ती थी, 3rd टाइम ये उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे। तो इसी वजह से हमने इसको एक चैनलाइज वे दिया और इन्होंने जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि ये देशों के झंडे बहुत ईज़िली पहचान लेते हैं, बोलने से पहले ही बता देते हैं। तो इस तरीके से सफ़र चला इनका। बीइंग अ मदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ यशस्वी के लिए। ऐसे तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन उनके लिए हमने नहीं की, लेकिन हाँ, जब हमने देखा कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं तो हमने इसको एक चैनलाइज वे दिया। और फिर इसके बाद हमारे मन में ये ख्याल आया कि यशस्वी की इस प्रतिभा को हमको और आगे बढ़ाना चाहिए। तो जिस समय ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, हालांकि उस समय यशस्वी अप्रॉक्सीमेटली 65 राष्ट्रों के जो ध्वज थे उनको पहचानता था, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइम पे हमने केवल 26 का ही एक वीडियो उनको भेजा था। और आज की डेट में अगर माना जाए, जबकि आज यशस्वी 15 महीने पूरा करके 16वें महीने पे है, तो आज यशस्वी लगभग 194 देशों के राष्ट्रीय ध्वज पहचानता है। साथ ही साथ उनमें से बहुत सारे देशों की राजधानियाँ भी जानता है। तो इस तरीके से जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने उसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर इसको कायम किया, हमको सर्टिफिकेट भेजा और रिकॉग्नाइज़ किया कि यशस्वी इस दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा है जिसने इतने झंडों को एक साथ एक बार में पहचाना है। तो हमको महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई, हमें लगा कि हाँ, हमारे बच्चे में कुछ ख़ास बात है, कुछ प्रतिभा है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी जैसे जैसे यशस्वी बड़ा होगा, जैसे 18 महीने में हम एक और अटेम्प्ट कराना चाहते हैं जिसमें 194 देश और उनकी राजधानियाँ, साथ ही साथ उनके नक्शों को पहचान कर यशस्वी एक नया रिकॉर्ड भी बनाए। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि भगवान ने हमें एक ऐसा बच्चा दिया है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, जिस पे हमारा रीवा गर्व कर सकता है, विंध्य गर्व कर सकता है और हमारा देश गर्व कर सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा राजघाट में मनाई गई हनुमान जयंती। आपको बता दें कि देश प्रदेश सहित रीवा में भी हनुमान जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज किला परिसर स्थित हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर कांग्रेस नेता लखनलाल खंडेलवाल के नेतृत्व में रीवा किला राजघाट के त्रिवेणी संगम में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसाद वितरित किया गया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, साथ ही विश्व शांति और सर्व कल्याण के लिए कामना भी की गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित दिखे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा सभी कांग्रेसियों से हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाने का आह्वान किया गया है। इसी दौरान रीवा के राजघाट स्थित त्रिवेणी संगम में प्रसिद्ध बजरंगबली के मंदिर में कांग्रेस पार्टी द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्रस्तुत है कांग्रेस के शहर कार्यकारी अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। लखनलाल जी, कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी हनुमान के शरण में आने की? नहीं, कांग्रेस को जरूरत नहीं पड़ी। कांग्रेस हमेशा हनुमान जी के और भगवान रामचंद्र जी के चरणों में हमेशा थी
और देश के अंदर देश को आज़ाद कराने से लेके और जो भी मठ मंदिर जहाँ भी बने हुए हैं, तो आप देखेंगे सब में कांग्रेस पार्टी का ही देन है। आज ठीक है, विकास का प्रगति का समय दौड़ रहता है और उसके आगे लोग बढ़ते रहते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो 2 साल का होता है, 4 साल का होता है, 8 साल का होता है। इसी प्रकार से ये देश भी निरंतर आगे की ओर चल रहा है, बढ़ रहा है। इसमें कांग्रेस का ये नहीं है कि आज आ गए हैं। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के निर्देशानुसार हम सब लोग आज हनुमान बजरंगबली के यहाँ पर संगम वाले हनुमान जी, ये संगम में है, जो भी आते हैं राजघाट बिहार और आपके गुरु बाबा घाट के बीच में संगम हनुमान जी हैं। यहाँ पर आके हम सब लोगों ने भगवान हनुमान जी का आराधना किया और जन्माष्टमी मनाई इनकी। इसके पहले तो ऐसे कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, ये बात अलग है कि आपने कवरेज नहीं किया होगा। कार्यक्रम हमेशा होते रहे हैं और हम लोग यहाँ ये हनुमान जन्म स्थल में हर साल मनाते हैं। हर साल में हम लोग यहाँ राजघाट क्लब की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर साल मनाते हैं। लेकिन बात ये सही है कि इसको कवरेज किया गया है, लोगों तक पहुँचाने की बात आपके माध्यम से ज़रूर हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है आपको कि ऐसा अब क्यों हो रहा है? ऐसा अब नहीं हो रहा है, हमेशा होता रहा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।